आखिरकार यूक्रेन ने रूस के हमलों से बचने की तैयारी कर दी। पिछले महीने रूस के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ के बाद यूक्रेन का मनोबल काफी बढ़ा हुआ दिख रहा था, मानो यूक्रेन रूस के हमलों के लिए सॉलिड प्लान तैयार किए हुए है। अब वो प्लान है या दिखावा, आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ। पिछले महीने रशिया के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ के बाद यूक्रेन का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन बीते हफ्ते रूस ने इसके जवाब में कई घातक मिसाइल हमले किए। इसके अलावा यूक्रेन अपने ही देश के कुछ प्रमुख इलाकों में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रणनीतिक रूप से अहम शहर पोक्रोवस्क से महज 8 किलोमीटर दूर जंग हो रही है। इसकी वजह से हजारों लोगों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब यहाँ यूक्रेन सेना ने कैसे मोर्चा संभाला है बताते हैं। जबकि यहाँ यूक्रेनी सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी यूक्रेन और रूस के जंग में युद्ध विराम के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि भारत या चीन रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मेलोनी ने शनिवार को इटली के शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। बैठक के बाद मेलोनी ने कहा कि जब भी दुनिया में कानून तोड़े जाते हैं तब अराजकता और तनाव की स्थिति बनती है। अगर इस संकट को टाला नहीं गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। मैंने चाइना के नेताओं से भी यही कहा था, इसलिए मुझे लगता है कि भारत और चाइना जैसे देश यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम साबित हो सकते हैं। जबकि पुतिन ने कहा था कि भारत चाइना करवा सकते हैं, मतलब कि इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। वहीं मध्यस्थता इटली की पीएम ने कहा है कि ये जंग यूक्रेन के हितों को अलग करके नहीं खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन का समर्थन करने का विकल्प सीधे तौर पर देश हित से जुड़ा है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। इससे पहले गुरुवार यानी 5 सितंबर को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो जंग रोकने के लिए यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के तूफानी हमले और राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से खेले गए दांव के असर को अमेरिका कम करने में लगा है। वहीं अमेरिकी अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि ये हमला रशिया यूक्रेन युद्ध की राजनीतिक और सैन्य परिस्थिति को कैसे बदल सकता है। साथ ही अपने हथियारों के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से अपने बदलते रुख के चलते अमेरिका इस बात का भी आकलन कर रहा है कि यूक्रेन की ओर से उनके इस्तेमाल से क्या जटिलताएं पैदा होंगी। अब इस हमले ने रशिया और पश्चिमी देशों के नेताओं को हैरान कर दिया है, जबकि यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन से जुड़े सबसे जोखिम भरी दुविधा को भी सामने ला दिया है एक तरीके से। वहीं मैं आपको बता देती हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस जंग को यूक्रेन ने रशिया पर घातक हमले किए हैं। इस जंग में जो है काफी सारे हमले हुए हैं, जिसमें से कि इधर से फिलहाल कुछ समय से यूक्रेन काफी घातक हमले करते हुए दिख रहा है। जबकि यूक्रेन की तरफ से दागे गए 140 से अधिक ड्रोन ने राजधानी मॉस्को सहित कई क्षेत्रों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की तरफ से रशिया पर किया गया हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक। वहीं रशिया अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर ने बताया है कि मॉस्को के पास एक शहर है जिसमें ड्रोन ने 2 बहुमंजिले आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें उनमें आग लग गई। अब इन हमलों में एक महिला की मौत भी हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं वहां के इमारतों के पास 5 आवासीय इमारतों को खाली करा लिया गया है। अब हमले के कारण अधिकारियों को मॉस्को के पास स्थित 3 हवाई अड्डों को स्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रशिया जनता के अनुसार वहीं पर कुल 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा गया है। हालांकि इस जंग के पीछे कथित तौर पर अमेरिका का हाथ माना जाता है, क्योंकि वो यूक्रेन को लगातार जो है समर्थन दे रहा है। लेकिन अमेरिका के खुद के देश में चुनाव होने के कारण इस जंग पे क्या असर पड़ेगा, ये देखना बाकी है। बहरहाल इस रिपोर्ट पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि अभी जो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि अमेरिका में हो रहा चुनाव क्या इस युद्ध पे कुछ असर डाल सकता है। बाकी फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए द कंटाप के साथ।